डिबेट में वो भाग लेता है जिसको चुनाव आयोग की व्यवस्था पे विश्वास होता है, ईवीएम प्रणाली पे विश्वास होता है, या जिसके पास अपनी समीक्षा में उसको कुछ आशा दिख रही होती है। तीनों चीज़ें विपरीत है कांग्रेस की। समीक्षा में आया कि भाई हम चुनाव हम लोगों के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। जो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको साफ सूंघा, क्योंकि उन्होंने जो नफरत फैलाने की कोशिश की इस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के मार्फत, उसको सबने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विश्वास भारत की जनता में, पंजाब में चाहे मैं अमृतसर होता हुआ किसी हवेली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, कोई ऐसा टेबल नहीं था जो उठ के आए हो कहे हो कि अब पंजाब के दिल में भी मोदी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से महापर्व चल रहा था वो खत्म होने की कगार पे है। शाम को इस तरीके जो एग्जिट पोल की डिबेट होगी, कांग्रेस ने उस एग्जिट पोल में भाग लेने से एक तरीके से का किनारा कर लिया, क्या कहेंगे? एक्चुअली डिबेट में वो भाग लेता है जिसको चुनाव आयोग की व्यवस्था पे विश्वास होता है, ईवीएम प्रणाली पे विश्वास होता है, या जिसके पास अपनी समीक्षा में उसको कुछ आशा दिख रही होती है। तीनों चीज़ें विपरीत है कांग्रेस की। भाई हम भी चुनाव लड़े, तो हम चुनाव लड़ने के 6 बजे के बाद 3 घंटे तक हम लोग अपनी समीक्षा किए। समीक्षा में आया कि भाई हम चुनाव हम लोगों के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। तो हम लोग फिर प्रसन्न मन से अपने दूसरे कार्यों में लग गए, हम दूसरे प्रदेशों में चले गए प्रचार करने। अब समीक्षा तो कांग्रेस भी की होगी, अब उनकी समीक्षा में मामला उलट है, तो डिबेट में आएंगे कैसे? तो डिबेट में भाग लेने की जगह वो डिबेट से भाग लिए हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आज डिबेट में जो बोलेंगे 4 तारीख को आप रिपब्लिक भारत टैली करेगा ना कि भैया आप ये बोल रहे थे, तो वो लोग बोले हैं कि ज़्यादा बेइज्जत होने से बढ़िया है कि हम दूर ही रहें। भाई हो सकता है वो 4 तारीख को भी आपको न मिलें। 4 तारीख को भी 2-2:30 बजे के बाद कौन किस देश में जाएगा ये अब हम आपसे नहीं बता सकते। जो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको सांप सूंघा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की इस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के मार्फत, उसको सबने नकार दिया और उसका परिणाम कांग्रेस को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विश्वास भारत की जनता में है, उसको मैं 88 सीटों पे गया हूँ, शेयरिंग विथ रिपब्लिक भारत, और हमने जहाँ भी हम गए, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग हमको पंजाब में लगा। पंजाब में चाहे मैं अमृतसर होता हुआ किसी हवेली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, कोई ऐसा टेबल नहीं था जो उठ के आए हो कहे हो कि अब पंजाब के दिल में भी मोदी है। ये बहुत बड़ा चेंज है। राज्य में जो होगा देख लेंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये एक जो भावना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने से देश सुरक्षित है, अरे कई तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के घर से भी यही भावना है कि भैया मोदी ही प्रधानमंत्री रहे तो देश सुरक्षित है, देश की गति है, देश अपने लक्ष्य पे पहुंच रहा है, देश के युवा, किसान, महिला, गरीब, इन सब लोगों की आकांक्षाएं अगर कहीं पूर्ति हो रही हैं, तो वो हमने देखा घूमते हुए अपनी लोकसभा में, तो हमने खैर देखा ही। तो अब एक नई उड़ान पे जाने का समय है। मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हमने 10 साल में जो भी किया इतना। अगर आप उसको इसे याद करें तो 12 करोड़ घरों में टॉयलेट, 12
12.5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन, 52 करोड़ को बैंक से जोड़ना, 4 करोड़ से ज़्यादा बेघर को घर, ये इस देश के 55 करोड़ को फ्री इलाज, इतना कुछ करने के बाद वो कहते हैं कि 10 साल में जो किया वो तो एक ट्रेलर है। तो फिर इस देश के लोग सोचने लगे फिर विकास की असली पिक्चर अभी नरेंद्र मोदी जी और कुछ दिखाने वाले हैं। कौन जाएगा इंडिया अलायंस के पास सर? अगर इसके बाद भी कोई गया है इंडिया अलायंस के तरफ, जो लोग भी वोट दिए होंगे उनको 4 तारीख के बाद पछतावा होगा कि हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई। मेरा मानना है आज 6 बजे तक, अभी तो हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 1:45 बज रहे हैं, अभी लगभग 4.25 घंटे वोटिंग है और लोग जो अंतिम चरण में लगभग 375 सीट हो चुके हैं उसको 400 पार करने के लिए आज अंतिम चरण में लोग वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप कह रहे हैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम निशाना भी साध रहे हैं, तो आज इंडिया गठबंधन को लेकर आज बैठक भी होनी है, टीएमसी ऐसे दल हैं उस बैठक में भी शामिल नहीं हो रही है। अब जो है कैसे करेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन था ना, ये देश की जनता के लिए एक छलावा था, उनको छलने के लिए। रिपब्लिक भारत पे चले वो लोग ना, मीडिया हाउस में चले ना, यही उनके लिए बड़ी जीत थी। लेकिन वो एक छल था। ये सत्य है कि अब टीएमसी नहीं आएगी, और वैसे भी क्यों आएगी भाई? क्या बंगाल में कांग्रेस टीएमसी साथ लड़ रहे हैं? नहीं। क्या सीपीएम टीएमसी साथ लड़ रहे हैं? नहीं। तो ये कौन सा गठबंधन? ये सही मायने में ठग बंधन था। और अब ये लोग आएंगे नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जब 4 तारीख को रिजल्ट के बाद ये लोग कहीं मिलते हैं ना, तो पुलिस बंदोबस्त ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक दूसरे को ये हुरा फैटी न करने लगे। हुरा फैटी मीन्स मारा मारी न करने लगे। हमें इस बात का डर है, क्योंकि इनके अंदर का आपस में नफरत बहुत ज़्यादा है। एक जो मामला सामने आया कि एआई के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का मामला है, उसमें बीजेपी के तहत जो पूरा मामला सामने आ रहा है, चैट जीटीपी की जो कंपनी है उसने खुलासा किया है। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक मामला जो सामने आया है कि एआई के जरिए पूरा एक तरीके से साजिश था चुनाव को प्रभावित करने के लिए, बीजेपी के पूरे षड्यंत्र था, चैट जीटीपी जो कंपनी उसने खुलासा किया। देखिए, बहुत सारे षड्यंत्र इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किए गए हैं। कई बार आपने देखा गृह मंत्री जी के साथ भी साजिश हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये देश थोड़ा अवेयर हो गया था एआई सिस्टम से, इसलिए वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाए हैं। और मेरा मानना है कि साजिश करने वाले साजिश करेंगे और देश को सही मार्ग पे आगे ले जाने वाले एनडीए के लोग वो अपने काम में लगे हुए हैं। मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चुनाव में, क्योंकि मैंने देखा जब भी कोई साजिश हुई तो मीडिया के फैक्ट चेक ये बहुत आगे निकल के आए। हमारे खिलाफ कई साजिश हुई, लेकिन उसमें देखा कि एक हमारे खिलाफ ही चल गया था कि मनोज तिवारी ने मानी हार। फिर देखा मैंने, तुरंत फैक्ट चेक हुआ और किसी ने कुछ बोल के रख दिया था। मेरा वही सब सिस्टम रहा होगा। तो समय रहते मीडिया ने जो क्लियरेंस करी है, फैक्ट चेक किया है, उसके लिए मैं इस चुनाव में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीओके को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान का एक कबूलनामा आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि पीओके हमारा नहीं, और कहा गया कि जब हमारा नहीं है तो वहाँ पर सैन्य क्यों तैनात है। इस मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने ये एक टिप्पणी करी है कि पीओके विदेशी धरती है, और ये बहुत चर्चा में है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट की ये टिप्पणी भारत के दावे को और भारत के विश्वास को सही ठहराता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान बदहाली के कगार पे है, शायद उनको भी समझ में आना चाहिए कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर,
उससे पीछे हट जाना ही उनके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि वो भारत का था, भारत का है और भारत का होकर के रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव में पीओके भी एक डिस्कशन का मुद्दा था और हमारा पूरा विश्वास है कि जो भारत की धरती है हम उसको भारत में ले कर के रहेंगे। ये देश का भी विश्वास है और हमारा भी प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे। विजय सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। डिबेट में वो भाग लेता है जिसको चुनाव आयोग की व्यवस्था पे विश्वास होता है, ईवीएम प्रणाली पे विश्वास होता है, या जिसके पास अपनी समीक्षा में उसको कुछ आशा दिख रही होती है। तीनों चीज़ें विपरीत है कांग्रेस की। समीक्षा में आया कि भाई हम चुनाव हम लोगों के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। जो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको साफ सूंघा, क्योंकि उन्होंने जो नफरत फैलाने की कोशिश की इस चुनाव में अपनी मैनिफेस्टो के मार्फत, उसको सबने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विश्वास भारत की जनता में, पंजाब में चाहे मैं अमृतसर होता हुआ किसी हवेली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, कोई ऐसा टेबल नहीं था जो उठ के आए हो कहे हो कि अब पंजाब के दिल में भी मोदी है।